प्रणाम। उमेश कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं आम जनता के आवाज न्यूज चैनल। आज हम आ गए हैं कांडी इंटर कॉलेज के पास। यहाँ एक छोटी बच्ची का रेप हुआ है, उस पे सारे आम जनता मिलकर प्रोटेस्ट किए और न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, जिसमें सभी जनता के कहना है कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा मिले और लोग उसके समर्थन में भी हैं। आज यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ और जो प्रखंड के वीडियो हैं वो आए थे, सबको समझाए, सावधान किए और बोले कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा जरूर होगा। अच्छा, आइए आपको हम आगे मिलवाएंगे जो भी शुरुआत हुआ है, अभी चिंगारी है। खत्म हो चुका। आपको मैं बता रहा हूँ, 10 साल की बच्ची है ना, रांची में मैंने 9 साल की 7 साल की बच्ची मामा ने मुझे बहुत दुख लगता है। लंका दहन होगा। क्या होगा? लंका दहन होगा और 30 लाख को फांसी भी होगा। और ये ताकत हम लोग अभी कई दिन बचा हुआ है, गाँव का कई दिन बचा है, 15 नहीं 20 दिन। अरे हमारी ज्वाला को 20 दिन रोक पाएगा नहीं। अगर आप लोग सुरक्षित रहिएगा, हम लोग सब सुरक्षित रहेंगे, तो लड़ाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन इसमें से 4 लोग अपने घर जाइएगा, दिक्कत में पड़ जाइएगा, तो आंदोलन चलेगा नहीं चलेगा। तो हम लोग को फांसी का आवाज है कि नहीं आवाना है? हम लोग को आंदोलन चलाना है कि नहीं चलाना है? तो थोड़ा सा अगर एक कदम आगे बढ़ने के जगह पर अगर एक कदम पीछे अगर होना पड़े, तो समझिए कि लंबा छलांग लगाने के लिए 2 कदम हम लोग पीछे हटने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम लोग उसको फांसी से नीचे की सजा हम लोग को स्वीकार नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा हम लोग के हाथ में पैर में जो मजबूरी है, लाचारी है, माताएं बहनें या जो भी हमारे नौजवान साथी आए हैं, जो गार्जियन बुजुर्ग आए हैं, उन सब से करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आग्रह है कि लड़ाई हम लोगों को किसी प्रशासन से नहीं है। आपका अनुमति नहीं दिया गया है, ऐसा कोई चिट्ठी हम लोगों को नहीं मिला और ना ही वो चिट्ठी कोई वीडियो साहब को और थाना प्रभारी साहब को भी भेजा गया। इसका मतलब यहाँ राजनीति क्यों हम लोग करने आए हैं? यहीं पर हम लोग यह काम कर सकते हैं, थोड़ा सा काम। चाची समझिए, अगर हम लोग सब ठीक ठाक से रहेंगे तो लड़ाई हम लोग लड़ लेंगे। लेकिन अगर दिक्कत समझ सुनिए, चुप रहिएगा तो सुनाई पड़ेगा। चुप रहिए, मैच दे दीजिए।
ठीक है, अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और न्यायालय से कड़ी सजा दिलवाने के लिए हमारे पूरा प्रशासन संकल्पित है। और ये जो अंतिम सजा आप मांग कर रहे हैं, फांसी की सजा, वाकई वो उसका हकदार है। कानून की अभिरक्षा में है, हम लोग अपना काम कर चुके हैं। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए सब कोई प्रयासरत है। गवाह अभियुक्त और उसका परिवार। गवाह में मुख्य रूप से जो उसका कंप्लेनेंट है, जिसके केस हुआ, जो पीड़िता है, उस केस के जितने गवाह अगर मजबूती से अपनी बात वहाँ रखेंगे तो मैं आपको दावा करता हूँ, और मुझे याद रखेगा, मेरा नाम गौतम है, थाना प्रभारी वर्तमान। मैं यहाँ हमेशा बार बार कहता हूँ बहुत ज़्यादा ईमानदारी से करूँ। अनुसंधान करता बनाएगा, ऐसे अन्य पदाधिकारी अनुसंधान करता बहुत रेयर केस में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण केसेस में स्वयं थाना प्रभारी अनुसंधान करता है। मैं अनुसंधान कर रहा हूँ इस केस का। इस केस में बस एक दो कड़ी और बची हुई है, मैं वहाँ पर घटनास्थल पे जो लोग उस दिन कुछ महिला थे भी वहाँ पे, मैंने स्वयं उसका सैंपल कलेक्टर को सील करके भेजा। बात सुन रहे हैं? ये 3 कड़ी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आपकी, है ना? हम अपना काम अनुसंधान करके भेज दिए, न्यायालय भी जान रहा है घटना हुई है, और वहाँ पर जा करके गवाह 2 महीने 4 महीने 6 महीने में बदल जाऊंगा ना? मैं नहीं आऊँगा, मैं गवाही देने आऊँगा इस केस में। इस केस में आखिरी गवाही इस अनुसंधानकर्ता की होगी। आपको पता नहीं है तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? आपको मैं बता देता हूँ,